देश का अखंड संकल्प। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिकता, इस महाशक्ति का एहसास कीजिए। ये हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकत देगा। भारत है तैयार, कोरोना पर अंतिम प्रहार। कोरोना के खिलाफ जंग, जमात क्यों नहीं है संग। अगर कोई भी टारगेट करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना को हराने के लिए आप अपने घर में हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जी न्यूज आपके साथ है। कोरोना लॉकडाउन को लेकर हमसे पूछें अपने सवाल। जी न्यूज पर एक्सपर्ट देंगे आपके हर सवाल का जवाब। जी न्यूज का जनसंवाद अभियान। नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो देश कोरोना के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। आप जानते हैं आज लॉकडाउन का 11वां दिन है। लोग अपने ऑफिसेज, खेत, दुकान, व्यवसाय, नौकरी सब छोड़कर घरों में कैद हैं ताकि कोरोना पर किसी तरह जीत दर्ज की जा सके। लेकिन इसी देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस लड़ाई को, सही सुन रहे हैं, जो इस लड़ाई को कमजोर बनाने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे लोग अल्पसंख्यक समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं ताकि वो लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन न करें। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 5 दिनों में करीब 30,000 वीडियो सोशल मीडिया में सर्कुलेट किए गए, जिनमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, भड़काऊ बातें कही गई हैं। और यहाँ पर अहम हो जाता है कि इनमें बहुत से वीडियो भारत के बाहर से भेजे गए। इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन वीडियोस को लेकर दर्शकों के, यानी आपके जो सवाल हैं, आप हमें लगातार भेजें। जी न्यूज का जनसंवाद अभियान, इसी खबर के साथ आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले आप अपना नंबर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वो नंबर जिस पर आपको अपना सवाल हमें मैसेज करना है। #AskZ का आप इस्तेमाल कीजिए आपका सवाल, और हम हमारे पैनल से आपको दिलाएंगे जवाब। आपको बता देती हूँ कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ होंगे। हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी होंगे बीजेपी से, LN राव होंगे पूर्व DCP हैं दिल्ली पुलिस के, मौलाना सईदुल कादरी जुड़ेंगे, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और डॉक्टर OP यादव हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, विजय सरदाना इकोनॉमिस्ट हैं आपके स्क्रीन पर। साथ ही साइबर एक्सपर्ट जितेंद्र जैन हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर RK मणि श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख यहां पर करूंगी मेरे सहयोगी वरुण भसीन का। वरुण, सवाल जो डिस्कशन आपसे थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, 30,000 वीडियोस जो लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को उकसाते हैं कि वो लॉकडाउन से जुड़े जो दिशा निर्देश है सरकार के, उनका उल्लंघन करें, उन्हें तोड़े। ऐसे लोगों को लेकर, इस बड़ी साजिश को लेकर, ऐसे लोग जो इस साजिश के पीछे हैं, उन्हें लेकर क्या डिटेल्स हैं, अपडेट क्या है, जवाब दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल लॉकडाउन लगा हुआ था और सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज अभी जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, उस 1 मीटर के दायरे को याद रखना। लेकिन उससे लड़ने के लिए लोग शायद कहीं ना कहीं घर से बाहर नहीं निकल पाए, तो सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ एक सोशल मीडिया पर किसी ने जंग शुरू की है, जो लगातार ऐसे वीडियोज और टेक्स्ट मैसेजेस पोस्ट कर रहे हैं जिसमें यह कहना है कि आप सरकार की हुई एडवाइजरी, कोरोना वायरस से बचने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, वो मास्क लगाना हो, सैनिटाइजर का उपयोग करना हो, यहां तक कि जो सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर का दायरा रखना हो, उसको फॉलो ना करें, ये लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है। उसके लेकर वीडियोस बनाए जाते हैं और इनमें सबसे ऊपर साथ देने वाले होते हैं टिकटॉक, जो आजकल सबसे ज्यादा, फिलहाल 30 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इसमें हैं, वहां पर वीडियोस डाले जाते हैं। सबसे जरूरी बात इसमें यह है कि वीडियोस क्या कह रहे हैं। वीडियोस कह रहे हैं कि आप जो आपको सरकार कह रही है वो फॉलो मत करिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए जो चीजें हैं उनका फॉलो मत करिए। और दूसरी ये बात है कि ये वीडियोस आ कहां से रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल ये वीडियोस जो हैं शायद भारत में बने ही नहीं है या फिर भारत में बनाए गए हैं। अभी मैंने जब टिकटॉक
को खोला और उसको समझने की कोशिश की। जो इस तरीके के वीडियोस थे जहां पर यह कहा गया कि आप इनको फॉलो मत करिए, उनमें ऑडियो के साथ खेला गया होता है। रिपोर्ट साफ तौर पे कहती है उनके ऑडियो के साथ खेला, और छोटे छोटे बच्चे हमें काफी सारे दिखे 17-18 साल के, जो इस पर वीडियोस बना रहे थे। उनको इस तरीके के चैलेंज दिए जाते हैं कि आप बस कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। तो वो 18 साल का व्यक्ति या 16 साल का बच्चा जब काम कर रहा होता है और वीडियो बनाता है, उसको सिर्फ ये ध्यान रहता है कि वो एक्टिंग कितनी अच्छी कर रहा है। वो ये भूल जाता है कि ये मैसेज वो कितना गंदा और कितना गलत भेज रहा है, कि एडवाइजरी फॉलो नहीं करनी है। इन सब चीजों को भूलकर इस तरीके के चैलेंज लोग छोड़ रहे हैं कि ये वीडियोस आगे से आगे बढ़े। टिकटॉक एक ऐप है जिसपे करोड़ों यूजर्स हैं, लेकिन टिकटॉक से शेयर होती हैं, फेसबुक पे जाती हैं, व्हाट्सएप पे जाती हैं। बिल्कुल, चैलेंज बहुत बड़ा है, साजिश बहुत बड़ी है, और बड़ा सवाल ये जो राष्ट्र धर्म का पालन इस वक्त नहीं कर रहे हैं, क्या उन्हें देश का गद्दार ना माना जाए? सवाल ये भी है, ये लापरवाही है, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है, या ये मोदी विरोध है, या फिर ये लोगों को बरगलाने की एक बड़ी साजिश है हिंदुस्तान के खिलाफ? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हम पूछेंगे अगले 1 घंटे के अंदर। मेरे साथ कई खास मेहमान, जैसे कि मैंने आपको बताया, सवाल हम ले लेते हैं क्योंकि ये मंच आपका है। हम आपसे बार बार अपील करें, #AskZee के साथ हमें सवाल भेजें। मनिंद्र मिश्रा ने अपना सवाल भेजा है। वो लोग ये कह रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई कब तक होगी? कई खास मेहमान, जैसे कि मैंने आपको बताया, लगातार है। एल एन राव साहब, इस सवाल का जवाब सर आप दें। चलिए, एल एन राव हमारे साथ नहीं है इस वक्त। हमारे साथ इस वक्त ओपी यादव जी, आपके पास आ जाती हूं मैं। जो बड़े लेवल पर जो गैदरिंग है, मेरे को बताया गया साइबर एक्सपर्ट जितेंद्र जैन हमारे साथ है। जितेंद्र जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो मेरी, ये एक बड़ी साजिश है। ये बड़ी साजिश दिखती है, 30,000 वीडियोस 5 डेज में। ये बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। आप बहुत क्लोजली इसे मॉनिटर कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। क्या डिटेल्स हैं इस साजिश को लेकर, इस बड़ी प्लानिंग को लेकर? क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, तो एक तो 5 दिन का नहीं है, डेटा तो पिछले 15 दिन का है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड कैंपेन उसने देखा कि कहीं ना कहीं प्रोफेशनल वीडियोस को टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रेंड करा के एक कोऑर्डिनेटेड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, जहां इस तरह से एक कम्युनिटी को मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, जहां ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस मुस्लिम्स को नहीं होता, और चूंकि ये मुस्लिम्स को नहीं होता, और जो आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना इस्लाम के खिलाफ है। और ये इस तरह के वीडियो जहाँ कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस अल्लाह का एनआरसी है और आप इसमें ना डरें, और ये मतलब मुस्लिम को टारगेट नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेंट्रेटेड कैंपेन है लोगों को ये बताने का इंडिया। और ये वीडियोस, आप ज्यादातर वीडियोस बाहर बनाए गए हैं, फिर उसके ऊपर हिंदी के अंदर या फिर लाइट उर्दू के अंदर आवाज को सुपर इम्पोज किया जाता है और उनको वायरल कराया जाता है। वायरल होने के बाद जब ऐसे वीडियोस लोग और बनाते हैं, ऐसी वीडियो को रिपोस्ट अलग अलग अकाउंट्स में होकर वायरल हो जाते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। उसके बाद ओरिजिनल बंदा उस अकाउंट को, वीडियो को डिलीट कर देता है ताकि उसका ट्रेस को, ओरिजिनल को ढूंढा मिले। इस तरह की बातें करने के बाद कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अगर एक कैंपेन है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग छोड़िए, जो कोरोना वायरस के टेस्ट हैं, मतलब तो वो भी गैर इस्लामिक है, और आपको इसलिए टेस्ट को रेसिस्ट करना है। और कहीं ना कहीं अगर आप टेस्ट को करेंगे तो आप खुदा में विश्वास नहीं रखते, आप उसको अपोज कीजिए। इसलिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह जहां पे मेडिकल वर्कर्स कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, वहां काफी वायलेंट तरीके से उनको भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, बिकॉज वो टेस्ट करवाना नहीं चाहते। तो इस तरह से पाकिस्तान में बैठे वीडियोस बना के यहाँ पे सुपर इम्पोज करके, पाकिस्तान के मौलानाओं की वीडियोस यहाँ पे हैं जहां वो सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है, वहां एक समाज को मिसलीड करके समाज के अंदर एक रिफ्ट पैदा हो जाए, दंगे हो जाए, ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो कि लॉकडाउन को बढ़ाना पड़े। क्योंकि अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करेंगे, लॉकडाउन को फॉलो नहीं करेंगे, तो और मामले आते जाएंगे और लोग इन्फेक्ट होते जाएंगे। और आप मान के चलेंगे, भारत के अंदर ऑलरेडी 90 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का नुकसान 21 दिन के अंदर हो रहा है। अगर लॉकडाउन को 3 दिन भी और बढ़ाना पड़ता है तो लाखों करोड़ की अर्थव्यवस्था का नुकसान है। तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी, हमको लगता है कि एक कैंपेन का एक परिणाम ये हो सकता है कि एक देश को जान माल के साथ साथ एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़े। आप एक तरफ देश के खिलाफ ये किस तरह की साजिश, जहां पर ये पेंडेमिक, यहां पर समझने की जरूरत है। और राजीव प्रताप रूडी जी, आपके पास आ रही हूं सर। सवाल मेरा बहुत सिंपल सा है। सवाल मेरा ये है, ये ऐसा तो नहीं है, ये एक पेंडेमिक है,
जिसे सिर्फ भारत नहीं फेस कर रहा, इसे पूरी दुनिया फेस कर रही है। मतलब ये समझ नहीं आ रहा ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। ये लापरवाही है, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है, ये कट्टर सोच है, या फिर ये मोदी विरोध है। राजीव प्रताप रूडी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। देखिए, सरकार तो ये प्रयास कर रही है कि सामान्य रूप से अगर ऐसे तबलीगी के लोग जो पूरे भारतवर्ष में गए हैं, सरकार का एक ही प्रयास है कि ये आइडेंटिफाई हो जाए और इनकी ट्रीटमेंट हो जाए और प्रिवेंशन का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ तो कुछ वीडियोस जो ठीक है, नहीं ठीक है, लेकिन लोगों में इस बात का कई सारे ऐसे वीडियोस भी हैं जो शायद रियल भी हैं। तो इन कॉम्बिनेशन लोगों को लगने लगा है कि ऐसे समाज के कुछ लोग पूरे देश में फैल चुके हैं और इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। एक तो वो समाज के लोग जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो समाज में उनके प्रति और दुष्प्रचार बढ़ेगा, और यदि वो लोग सचमुच इस प्रकार का कोई काम कर रहे हैं तो उससे उनकी दूरी और बढ़ेगी। तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे और देश अभी इसके लिए तैयार नहीं है। देश तुरंत एक एंगर की स्थिति में चला जा रहा है। कल मैं अपने ड्राइवर से बात कर रहा था या मैं अपने स्टाफ से बात कर रहा था, तो उनको सही गलत का नहीं पता, लेकिन अगर जो रियल वीडियोस अगर कुछ है, एक तो वीडियोस बताए गए हैं कि कुछ फेक वीडियोस चलाए जा रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो सही कहानियां हैं, जो डॉक्टरों को रोका जाना, डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करना, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स का रिपोर्ट है, अब ये भी प्रकाशित होते हैं, समाचार पत्र में हो या वीडियो पर हो या सोशल मीडिया पर हो या आपके टीवी चैनल पर हो। एक तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि पत्रकार और टेलीविजन मीडिया अपने तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिश कर रहा है। एक तो उन लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहा है हम लोगों के माध्यम से कि साहब, इससे देश का बड़ा नुकसान होगा, पूरी दुनिया का नुकसान होगा। अब तो देश की बात ही कोई नहीं करता, तो पूरी दुनिया के नुकसान की बात करता है, क्योंकि ये तबलीगी जमात के जितने लोग हैं सिर्फ भारत में नहीं, चीन में है, यूगोस्लाविया में है, रशिया में है, न जाने किस किस कोने में है। ठीक। दूसरा विषय सर सुनिए, मेरे पास सवाल है हमारे दर्शकों के, क्योंकि ये कुल मिलाकर ये जो हम प्लेटफॉर्म है, ये इसी हम सवाल उठाते हैं और उसके बाद जैसे आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जवाब लेते हैं। हमारे यहाँ 2 सवाल आए हैं, दोनों सवाल मैं आपके सामने रख रही हूँ सर। चाहूंगी जल्दी क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये है, क्या सरकार सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे आपत्तिजनक वीडियोस को रोक नहीं सकती है? एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है, क्या इन आपत्तिजनक वीडियोस के माध्यम से देश का माहौल खराब नहीं किया जा रहा है? 2 सवाल है सर, जल्दी से अगर आप जवाब दे दें। बिल्कुल सही है, सरकार इस पर रोक लगाएगी। सरकार के पास ताकत है, सरकार के पास अधिकार है, और मैं समझता हूं कि सरकार इस पर कार्रवाई कर भी रही है। और दूसरी तरफ जो ये फेक वीडियो से जो माहौल खराब हो रहा है, इसका दूरगामी परिणाम होगा, जो मैंने पहले भी स्पष्ट किया है। ये सिर्फ आज ही नहीं समाप्त होगा, और आज के माहौल में ये माहौल अगर बिगड़ता है तो शायद सबके लिए, और विशेष करके जो शासक हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, जो देश चलाने के लोग हैं, उनके लिए बड़ा संकट है। क्योंकि एक तरफ हम कोरोना की असली लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ ये सामाजिक विषयों को ला करके इस लड़ाई को दूसरे दिशा में बदला जाए, ये देश के लिए भी बहुत घातक हो सकता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है वो मैं बता देती हूँ। जमात ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की है? जमात ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई है? मुझे बताया गया कि मौलाना भी हमारे साथ जुड़ गए। मुझे लगता है सवाल इसका जवाब उन्हीं को देना चाहिए। जी बोलिए। दरअसल बात यह है कि तबलीगी जमात पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में तमाम मुसलमानों की एक नुमाइंदा जमात थी। और तबलीगी जमात में भी 2 हिस्से हैं, एक मौलाना साद का और एक दूसरा हिस्सा अलग है। तो ये जो मौलाना साद का जो ग्रुप जिसने मरकज में ये इज्तिमा किया, उसको तमाम उलमा इकराम ने उसको कहा कि ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से तमाम मुसलमानों को टारगेट करना या गलती पे करना बिल्कुल गलत है। जो भी मरकज में हुआ है वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। और उसकी सद्भाव के लिए अब आगे सबको मिलके काम करना पड़ेगा। मौलाना, टारगेट करना ये आपको कहां से आया आइडिया? कौन टारगेट कर रहा है सर?
मरकज में जो हुआ पूरी दुनिया देख रही है। सोशल मीडिया पर यह पोस्टर भी वायरल हो रहा है कि लोग एकजुट हो जाएं सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पर, जहां सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं, पूरी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग की बात करिए। इस तरह के पोस्टर आ रहे हैं, मेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी की जा रही है, पत्थर उन्हें मारे जा रहा है, भगाया उन्हें जा रहा है, उनके ऊपर थूका जा रहा है। सर कौन टारगेट कर रहा है? आप अलग ही लाइन पर चले गए सर। नहीं, देखिए, जो लोग मेडिकल स्टाफ को पत्थर मारे या मेडिकल स्टाफ के साथ गलत हरकत करे, उनको जेल के अंदर बंद कर दीजिए। वो ऐसे लोगों को हमारे समाज में रहने का हक नहीं, उनको जेल में बंद कर दीजिए। और वो चंद शरपसंद लोग, चंद बेहुदा बदतमीज किस्म के लोग अगर कोई हरकत किए हैं तो उनको उनकी हद तक महदूद किया जाए, ना कि जिसको जर्नलाइज करके पर्टिकुलर किसी को, कम्युनिटी को। सर जनरलाइज कोई नहीं कर रहा सर, जनरलाइज नहीं कर रहा सर, जनरलाइज आप कर रहे हैं। आपने सुना नहीं थोड़ी देर पहले जितेंद्र जी ने क्या कहा था? उन्होंने बाकायदा बताया ये लोग जो वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं, ये वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं जिसमें लोगों को ये कह के बरगलाया जा रहा है कि टेस्ट करवाना तो गैर इस्लामिक है। आपने सुना नहीं? मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, आपको एक बार फिर से बता दें कि ज्यादातर लोग किस तरह से एक प्रोपेगेंडा चलाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं देश के खिलाफ। ये किस तरह की बड़ी साजिश है, एक बार आप सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। विजय सरदाना जी, मैं आपको दूंगी फ्लोर सर, आपको फ्लोर दूंगी। एक बार जितेंद्र जी इनको बता दीजिए सर किस लेवल की साजिश है। नहीं, देखिए, मैं खाली इतना कहना चाहूंगा कि जो मुस्लिम धर्मगुरु है वो इस बात को समझे कि कहीं कोई आपको ब्लेम नहीं कर रहा है, मगर हो क्या रहा है कि आपको एक तरह से धर्म की भावनाओं के अंदर फेक रिलीजियस टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन को साउंड करके वहां के पाकिस्तान के मौलानाओं के वीडियोस चला के आपको धर्म की भावनाओं में भाया जा रहा है और आपको इस तरह से एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि जो यंग जो लोग हैं, जो शायद इतना ज्यादा उनके पास अवेयरनेस की कमी है, वो इस पूरे के पूरे षड्यंत्र के अंदर फंस रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हैं या आपने किया नहीं किया। अगर आपकी जिम्मेदारी इस समय बहुत बड़ी है कि आप हर धर्मगुरु अपने हर समाज के व्यक्ति से कहे कि क्यों इस समय जो सरकार की एडवाइजरीज हैं, जो सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग पॉलिसीज हैं, ये खाली आपके हमारे धर्म की नहीं है। अगर हम जिएंगे तो आप भी जिएंगे, अगर आप नहीं जिएंगे तो हम भी नहीं जी पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। कोरोना नहीं देखेगा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कुछ नहीं देखेगा कोरोना। ना वो जाति जानता है, ना धर्म जानता है, ना लिंग जानता है, ना आपकी आमदनी देखता है, कुछ नहीं देखता है वो। विजय सरदाना जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अगला सवाल मैं उठाऊं उससे पहले विजय सरदाना जी संक्षेप में सर। देखिए, जो लोग इस तरह के वीडियो बना रहे हैं, 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। 2 स्टेटस हैं। पहली बात तो जो मुस्लिम लोग जिस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा है। मैंने कुरान के बारे में कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ बैठ के एक लिस्ट बनाई है। 11 चीजें कुरान में बहुत क्लियरली लिखी गई हैं, जिसको हम बोलते हैं हदीत। आपको क्वारंटाइन करना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना है, ट्रेवल बैन है, डोंट हार्म अदर्स, स्टे एट होम, होम इज ए मस्जिद, दिस पेशेंस इज ए क्योर, फेस मास्किंग, हैंड वॉशिंग, होम क्वारंटाइन एंड ट्रीटमेंट। 11 की 11 चीजें जो आप एडवाइजरी में दे रहे हैं, कुरान में ये लिखा हुआ है, हदीत में लिखा हुआ है, जिसको हम सुन्ना बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि या तो मुस्लिम धर्मगुरु खुद नहीं जानते कुरान को, या जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं उनको अपने धर्म के बारे में नहीं पता। तो पहली बात तो मेरा रिक्वेस्ट है मीडिया से कि कुरान की ये आयतें जनता के सामने, मुस्लिम समाज के सामने लाएं कि आप अपने धर्म का ही इंसल्ट कर रहे हैं, समाज तो बाद में आएगा। आप अपने धर्म के साथ ही गद्दारी कर रहे हैं। कम से कम ये तो शर्म करो कि अपने धर्म के साथ गद्दारी मत करो, पहली बात। दूसरा सवाल यह है कि जो सोशल मीडिया जो भी है, आज हमारे पास टेक्नोलॉजिकल पावर है, इन सब जो एप्स ग्रुप हैं, सोशल मीडिया, इनका बिजनेस चलता है। जो सोशल मीडिया डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता, आप उसको इंडिया में एक्सेस ब्लॉक कर दीजिए। जब उनका बिजनेस हर्ट होगा, ये लोग अपने आप सेफ गार्ड डेवलप करेंगे, ये लोग फेक मीडिया, गलत रिपोर्टिंग को अपने आप रोकेंगे। वी हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट ऑल दोज प्लेटफॉर्म्स जिनको यूज किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है। और तीसरी बात, एक सवाल कहना चाहूंगा, आप ये मत भूलिए कि हिंदुस्तान को कोई आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, चाहे पाकिस्तान हो या दूसरे देश हो। वो चाहते हैं हिंदुस्तान बर्बाद हो। आप इसको एक युद्ध की तरह लीजिए, लाइटली मत लीजिए।
ठीक, वैसे भी कोरोना वायरस के खिलाफ ये महायुद्ध है और इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। विमल विश्वास का अगला सवाल हमारे पास, वो कह रहे हैं जमात वाले इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं या कोरोना का प्रचार कर रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं विमल विश्वास। मौलाना देना चाहेंगे जवाब? बिल्कुल मैं देना चाहूंगा, बिल्कुल देना चाहूंगा। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कहीं पर पेंडेमिक वबा आ गई है, वायरल इन्फेक्शन आ गया है, तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो लोग दूसरे मुकाम पे मत जाएं। इसको कहते हैं हदीस शरीफ, ये ना जाएं। और जो बाहर जो सेफ एरिया में जो लोग हैं वो लोग उस इन्फेक्टेड एरिया में ना जाएं। इसका मतलब यह है कि आइसोलेट कर लीजिए, लॉकडाउन कर लीजिए, अपने आप को उस वबा से दूर रखिए। दूसरी हदीस शरीफ में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई लिप्रेसी का यानी कोड़ी का बीमार कहते हैं उसको उर्दू में, कोड़ी का अगर बीमार देखो तो ऐसे भागो जैसे शेर को देख के भाग रहे हो। मतलब ऐसे इन्फेक्टेड आदमी से अपने आप को दूर रखो, इस तरह का प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तीसरी बात, सर ये जमात कौन सी इंटरप्रिटेशन पेश कर रहा था, सवाल ये है। देखिए, मैं बता रहा हूं कि जमात ने जो किया वो इस्लाम के खिलाफ है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये आइसोलेटेड लोगों को आप सर पे मत बिठाइए, ये लोग गलत किए। और सिर्फ हिंदुस्तान में तबलीगी जमात का इज्तिमा नहीं हुआ, इस कोरोना वायरस के दौर में इन्होंने मलेशिया में किया, इन्होंने इंडोनेशिया में किया, इन्होंने फिर इंडिया में किया। इंडिया में 13 से 15 तारीख तक किया। अब आप पल्ला झाड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक सर। देव जायसवाल का सवाल है, जमात की वजह से, ये हमने सवाल अभी उठाया कि जमात की वजह से ये कोरोना संक्रमण बढ़ा है, इन्हें सजा क्या मिलेगी और जो छिपे हैं उन्हें सरकार कैसे बाहर निकालेगी? राजीव प्रताप रूडी। मैं तो कई राज्य सरकारों से भी संपर्क में हूं, अपने प्रदेश बिहार से भी संपर्क में हूं, और जहां जहां तक सरकार ट्रैक कर पाई है, जो दिल्ली से सूचना गई है, जहां इनका मूवमेंट हुआ है, या फिर अड़ोस पड़ोस के लोगों ने मस्जिदों में जिस नए व्यक्तियों को पाया है या पंचायतों में पाया है, उन सब की पहचान करके पुलिस को सूचना दे रहे हैं। और राज्य सरकारें तो बहुत त्वरित कार्रवाई कर रही हैं, क्योंकि खतरा सबसे ज्यादा है, और विशेष करके उस स्थिति में जहां बड़ी संख्या में लोग बाहर से गए हैं, वहां ये संकट बड़ा है। तो मुझे विश्वास है, और मैं जानता हूं बिहार में भी कई स्थानों पर छापे पड़े हैं। छापे करना उचित नहीं होगा, उनसे संपर्क किया गया है, उनको वहां से बताया गया है, उनको ले जाया गया है, और बाकी देश में, तेलंगाना में भी, आंध्र प्रदेश में भी गए हैं। तो हम सब उनसे अपील करें कि जो इस प्रकार से तबलीग के जो लोग थे यहां से निकल करके गए हैं, हम अपील करें, और सरकार तो कार्रवाई करेगी ही करेगी। इसलिए इसको भय का वातावरण न बनाए। और जो सेनर जो लोग इसकी जैसे मौलाना साहब कह रहे थे और तिरस्कार उनको भर्त्सना भी कर रहे हैं कि ऐसे लोगों ने जो किया है, वैसे लोगों की बातों को भी हमें लोगों तक पहुंचाना होगा कि अभी हमें आपस में वैमनस्यता पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो रास्ता निकालने का समय है, और जितना हो सके सब लोगों का माइंड करके सभी समाज के लोगों को इसका रास्ता निकालना है, क्योंकि ये रुकेगा कहां तक जाएगा, कितने लोग इसके शिकार होंगे इस कोरोना वायरस के, ये कोई नहीं जानता है। इसके आगे भी दूरगामी परिणाम है, लेकिन आज के तारीख में हम सब लोगों को इससे लड़ना होगा, साथ मिलकर के ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा, उनसे अपील करना होगा, और उनको भी कहना होगा कि आपके भी बाल बच्चों के लिए, आपके भी परिवार के लिए अच्छा है कि आपका भी ट्रीटमेंट हो जाए, पूरा समाज बचा रहे। ठीक, सौरभ दास हमसे ये सवाल करें, क्या करेंसी और सिक्कों को सैनिटाइज करने की जरूरत है? डॉक्टर यादव, आप देंगे जवाब सर? सवाल दोबारा पूछिएगा मैडम। डॉक्टर यादव, सवाल ये है कि करेंसी और साथ ही सिक्कों को सैनिटाइज करने की जरूरत है क्या? नहीं जी, बिल्कुल कोई एविडेंस नहीं है कि आपको करेंसी, सिक्के या फिर न्यूज़पेपर को सैनिटाइज करने की जरूरत है। लेकिन ये प्रिकॉशन जरूर रखिए कि जो आदत है, हम करेंसी गिनते हैं तो मुंह का थूक यूज करके करेंसी गिनते हैं, या करेंसी और सिक्कों को और पैकेट्स को हम हैंडल करने के बाद हाथ मुंह तक ले जाएं, वो शायद प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। और जब भी हम ये हैंडल करते हैं, हमें हाथ को साबुन से धो लेना चाहिए। जी, हमारे एक और दर्शक का सवाल है, साबुन से हाथ धोएं या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें? डॉक्टर मनी, आप जवाब दें सर। देखिए, हैंड सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है हेल्थ केयर गिवर्स के लिए,
और साबुन से क्लीन करना पर्याप्त है, क्योंकि जो अवेलेबल है उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास सोप अवेलेबल है तो सोप के साथ जैसे हम क्लीन करते हैं हाथ को, वो क्रियाएं वही हैं जो हम हैंड सैनिटाइजर से यूज करते हैं। तो थरो होनी चाहिए 20 सेकेंड ड्यूरेशन के लिए। हैंड सैनिटाइजर शुड बी सेव्ड, उसको स्पेयर करना चाहिए हेल्थ केयर गिवर्स के लिए। उनके लिए बहुत जरूरी है वो एट एवरी पॉइंट। जब आप पेशेंट के केयर में कांटेक्ट अनिवार्य है तो उसके लिए हैंड सैनिटाइजर्स तो प्रथम है। पर साबुन जब पहले क्या करते हैं, हम डॉक्टर लोग जाते हैं, पहले अपने साबुन से हाथ को अच्छी तरह से धो लेते हैं, उसके बाद थ्रू आउट द डे हम हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं। कई बार अगर सॉइल हो गया, हाथ सॉइल हो गया, तो पहले सोप यूज करते हैं, उसके बाद हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं। आप रहिए हमारे साथ। तो लगातार सवाल हम तक पहुंच रहे हैं। योगेश, हमारे दर्शक योगेश गोयल, वो ये कह रहे हैं कि जमात पर सरकार बैन लगाएगी। हमारे एक और दर्शक पूछ रहे हैं, अगर टिकटॉक पर ऐसे विवादित वीडियो हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियो हैं तो क्या उन्हें भारत में बैन नहीं कर देना चाहिए? लगातार सवाल पहुंच रहे हैं। #AskZee का आप इस्तेमाल कीजिए। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स और मेहमान बने हुए हैं। लौट रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़।